जयपुर की जिस वीडियो को देखकर हमें गुस्सा करना चाहिए था, उसकी बजाय हमें उस किडनैपर पर तरस आ रहा है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें एक किडनैपर जब उससे बच्चा वापस लिया जाता है तो बच्चा उससे छूटने का नाम ही नहीं ले रहा था, बार बार उसको पापा कहकर पुकार रहा था। जिसके बाद पूरे देश को ये हो जाता है कि इसके पीछे की रियलिटी को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर इस घटना को अंजाम क्यों दिया गया, किस वजह से किडनैपर के वो बच्चा गले लग लग कर रो रहा था। 11 महीने की उम्र में उसका किडनैप किया गया था और जब वो 25 महीने का हुआ तब उसकी जब इंक्वायरी की गई, रिसर्च की गई, उसकी जांच पड़ताल की गई मामले की, उसके बाद उस बच्चे को खोजबीन करके उसकी मम्मी को दे दिया गया था। तो बच्चा रो क्यों रहा था, इसके पीछे की कहानी आज मैं बताने जा रही हूँ। तो जो इसकी बच्चे की मम्मी है, उसका नाम है पूनम। पूनम अपने पति से अलग हो गई थी क्योंकि उसके पति के साथ जब उसकी शादी हुई, शादी होने के बाद उसका बच्चा हुआ, बच्चा होने के बाद उसके पति का अफेयर अपनी ही बुआ की लड़की के साथ शुरू हो जाता है और शुरू होने के बाद वो अपनी बुआ की लड़की के साथ शादी कर लेता है। शादी करने के बाद उसकी पत्नी, जो पहली पत्नी थी, वो नाराज हो जाती है और अपने बच्चे को उठाकर अपने घर लेकर चली जाती है। जिसके बाद काफी ज्यादा ये जो मैटर था वो बहुत ज्यादा फैला हुआ था और जो पति था वो कहता है कि तुम तो चली जाओ लेकिन अपने इस बच्चे को मुझे देकर चली जाओ, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। लेकिन पत्नी मानने के लिए मना कर देती है और वो उठाकर अपने बच्चे को उस घर से बाहर निकल जाती है। जिसके बाद एक पिता के मन में होता ही है कि बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना है। हालांकि वो एक कांस्टेबल की नौकरी करता था यूपी पुलिस में, और जिसके बाद उसके मन में सिर्फ और सिर्फ बच्चे को लेकर ही उसका प्यार उमड़ रहा था। उसने ये तक भी नहीं देखा कि उसकी नौकरी छूट जाएगी, जिस तरीके का वो कार्य आने वाले भविष्य के अंदर करने वाला है। जिसके बाद वो उस बच्चे का किडनैप कर लेता है। जब 11 महीने का बच्चा अपने आंगन में खेल रहा होता है तो वो चुपके से आता है उसका पिता और उसका मुंह बंद करके उसको किडनैप करके चला जाता है। यूपी पुलिस के अंदर भी अब जैसे डेली उसकी प्रेजेंस नहीं लग रही थी, जिसकी वजह से यूपी पुलिस ने भी जो है उसको सस्पेंड कर दिया था कि इतनी सारी छुट्टियां तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो। उसके बाद वो अपने बच्चे को लेकर किसी एक फ्रेंड के साथ रहने लग जाता है। उसकी दाढ़ी मूछ बड़ी हो गई थी, उसके चेहरे जो बाल थे वो बाल भी बड़े हो गए थे, उसका जो चेहरा था वो पहचान में भी नहीं आ रहा था। जिसके बाद अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए वो किसी जंगल की कुटिया में रहना शुरू कर देता है। और इधर से जब उस मम्मी को अपना बच्चा नहीं मिलता तो वो जाकर पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाती है। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद पुलिस अपनी ड्यूटी करती है, लेकिन 14 महीने के बाद किसी मुखबर के थ्रू उन्हें खबर मिलती है कि यहाँ आस पड़ोस की किसी झोपड़ी के अंदर एक व्यक्ति रह रहा है और उसके पास एक छोटा सा बच्चा है। उसके बाद पुलिस जो है उस झोपड़ी को चारों तरफ से घेर लेती है और स्ट्रेटेजी बनाकर और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद जब वो वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, वो वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल जाती है, जो किसी के थ्रू जो है रिकॉर्ड की गई थी कि बच्चा जो है किडनैपर को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। और किडनैपर भी बार बार यही बात बोल रहा था कि मेरा चाहे डीएनए टेस्ट कर लीजिए, ये मेरा बच्चा है, मैं कोई किडनैपर नहीं हूं। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने बाप बेटे के रिश्ते को बचाने के लिए ये कदम उठाया क्योंकि मेरी पत्नी ये मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी कि जो हमारा बच्चा है वो उसके पिता के पास रहना चाहिए। उसके बाद जो बच्चा है, बच्चे को उसकी माँ की गोद में दे दिया जाता है। अब आप लोगों को पता है कि गलत तो गलत ही होता है, चाहे वो एक पिता ने किया हो, चाहे वो एक माँ ने किया हो। पिता ने गलत किया था, किडनैप करके अपने बच्चे को लेकर गया था, तो अब जो है आगे की पुलिस कार्यवाही हो रही है। बाकी पूरी वीडियो देखने के बाद आपका क्या मानना है ये आप जरूर बताइएगा। और ऑब्वियस बात है, ऐसा आई डोंट थिंक सो कि पहले कभी हुआ हो कि इस तरह की वीडियो देखने के बाद हमारा मन पसीज गया हो और हमने ये जानने की कोशिश की हो कि इसके पीछे की रियलिटी क्या है। तो ये वजह है कि जब वो बच्चा अपने मतलब जिसने किडनैप किया था उसको बार बार पापा पापा कहकर चिल्ला रहा था। तो ये पीछे की कहानी है इस पूरी की पूरी कहानी की। बाकी वीडियो देखने के बाद आपका क्या मानना है ये जरूर बताइएगा। बने रहे मेरे पेज सौम्या माथुर के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।